हॉस्टल लाइफ का अपना ही मजा है, नए दोस्त, नए एक्सपीरियंसेस और कभी कभी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं जो हमें जिंदगी भर याद रह जाती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं मॉन्जो मिस्ट्री। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनने और सुनाने का शौक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगी। अगर आप चाहें तो आप अपने हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में उसे जरूर शेयर करूंगी। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है जो न्यू हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस रूम में उसके साथ कुछ ऐसी डरावनी और भूतिया घटनाएं हो जाएंगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। तो आपको मैं ये कहानी निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक वीडियो। ये तब की बात है जब कोविड की फर्स्ट वेव कम हो गई थी। हॉस्टल फाइनली खुलने वाला था। मुझे मिक्स्ड फीलिंग थी, ऑफलाइन क्लासेस खुलने की एक्साइटमेंट और घर से पहली बार दूर रहने की एंजाइटी। मैं और मेरे पेरेंट्स हॉस्टल देख रहे थे। हमने पहला हॉस्टल देखा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था। वहाँ शेयर बाथरूम था और रूम में एक भी विंडो नहीं था। हमने वो हॉस्टल नहीं लिया और हम दूसरे हॉस्टल की तरफ बढ़ गए, लेकिन काश मैं उसी हॉस्टल में रह जाती। दूसरा हॉस्टल हमें बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जगह मेरे लिए एक डरावने सच जैसा होगा। पहला दिन सेटल होने में निकल गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रात कुछ और ही लेकर आई थी। मेरा रूम फ्लोर के एंड में था। ये सेकंड फ्लोर का लास्ट और सबसे दूर रूम था। मैंने ये रूम इसीलिए लिया था ताकि मुझे पढ़ने में ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। रात के करीब 1 बज रहे थे और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात की वो खामोशी मुझे बहरा कर रही थी। मेरा लैपटॉप मेरे पास टेबल पे रखा चार्ज हो रहा था। मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में था। अचानक 1 बजे के करीब मेरे लैपटॉप से एक ऑडियो प्ले होने लगी। मुझे इतना ज़्यादा जंप स्केयर आया कि पूछो ही मत। कुछ सेकंड बाद मैंने देखा कि लैपटॉप पे एक लेक्चर शुरू हो गया है। वो मेरे फिजिक्स टीचर का लेक्चर था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है शायद मैंने साइट ओपन छोड़ दी होगी और वो गलती से प्ले हो गया। मैंने लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और गहरी नींद में सो गई। लेकिन ये मेरी आखिरी नींद थी जो मैं 15 से 20 दिन तक सोने वाली थी। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई क्योंकि ये हमारे हॉस्टल के एक्सरसाइज टाइम था। रूम से बाहर आकर हमें हमारे फ्लोर की वार्डन मिली जो बहुत ही स्वीट लेडी थी, अनलाइक अदर वार्डन्स। उन्होंने कहा, बेटा तुम रात को इतनी देर तक जगकर क्यों पढ़ रही थी, और अगर पढ़ भी रही थी तो तुम हेडफोन लगाकर पढ़ सकती थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, आगे से ध्यान रखना। मैंने सोचा, हाँ मैंने तो रात में पढ़ाई ही नहीं की, हो सकता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और ऐसा सोचकर मैंने इग्नोर कर दिया। अगले दिन एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई और इस बार वो वार्डन इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं थी। उन्होंने कहा कि लैपटॉप सीज कर दूंगी अगर बात नहीं मानी तो। मैंने मैम के साथ लड़ाई कर ली क्योंकि मुझे पता था कि मैंने लैपटॉप स्विच ऑफ किया है। फिर जैसे तैसे बात खत्म हुई। जब मैं इंस्टीट्यूट जाने वाली थी तो एक अननोन लड़की जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, वो सेकेंड ईयर ड्रॉपर थी और 3.5 साल से वो वहाँ रह रही थी, मुझसे मिलने आई। ऐसे तो मैं उससे पहली बार मिल रही थी, पर एक्सरसाइज सेशन में मैंने उसे कई बार देखा था। हम बात करने लगे और बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि यार तू तो बहुत डेयरिंग है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा मतलब? उसने कहा, क्या तुझे नहीं पता तेरे रूम में क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं। फिर जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा कि मेरा रूम 2 साल बाद फिर से स्टूडेंट्स के लिए खोला गया क्योंकि इस रूम में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैरी पार्ट तो अभी बाकी है। उस लड़की ने सुसाइड डिप्रेशन की वजह से किया था क्योंकि उसे 200 स्टूडेंट्स के सामने हमारे फिजिक्स टीचर ने ह्यूमिलेट किया था। वो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी। ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैंने उससे कहा कि बहन पिछली रात उसी फिजिक्स टीचर का लेक्चर रैंडमली मेरे लैपटॉप पे स्टार्ट हो गया था और इसी चीज़ को लेकर वार्डन 2 दिन से कंप्लेन कर रही है। लेकिन मैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रूम नहीं छोड़ सकती थी और वार्डन मुझे दूसरा रूम देने के लिए एग्री ही नहीं हो रही। जब रात हुई तो मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। एक रात अचानक 2 बजे के करीब बाहर बाथरूम के दरवाजे पर जोर से बैंग करने की आवाज़ आई। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास था। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि वार्डन दौड़ते हुए आई और मुझे डांट पड़ गई। लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। मैंने अपने फ़ोन पर हनुमान चालीसा लगा दिया और मानो या ना मानो अगले कुछ दिन तक
कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 14th नाइट को जब मैं सो रही थी तो पता नहीं कैसे पर मेरी आंख खुल गई। और डराने वाली बात तो ये थी कि मैंने जो प्रेयर्स लगाए थे वो भी बंद हो चुके थे। मेरा सर ब्लैंकेट के अंदर था लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मैंने किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज सुनी। मैं लाइट ऑन ही रखकर सोती थी तो मैंने ब्लैंकेट हटाया और मैंने देखा कि मेरा फोन जो टेबल पर रखा था वो मेरे रूम के बेड के एज पर है। मैं उसी रात भागकर वार्डन के पास गई और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। मैंने उन्हें रो रो कर कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं और वो लोग सुबह आने के लिए मान गए। मैंने वापस रूम में जाने की हिम्मत नहीं की और मैंने वार्डन के डेस्क के पास रखे चेयर पर अपनी पूरी रात गुजार दी। लेकिन मेरी आंखें मेरे रूम के डायरेक्शन में फिक्स्ड हो गई थी। अगले दिन मेरे पेरेंट्स आए और मैं उनके साथ उस रूम में गई। मैंने अपने सारे सामान पैक किए और उस रूम और इंस्टीट्यूट दोनों को छोड़कर चली गई। मैंने यह हादसा कभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया और ना ही कभी कर पाऊंगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाना। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।